हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक्चुअली हमारा टॉपिक चला हुआ है कैपेसिटर को लेके। ऑलरेडी 3 डिस्कशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के हमारे डिस्कशन में मेनली हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स लाइक सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स ग्रुपिंग ऑल्सो। ओके, लेकिन ये ग्रुपिंग बताने से पहले एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मेरे माइंड में आया है। जब हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की फॉर्मेशन करते हैं ना, तो हमें नंबर ऑफ़ प्लेट्स, अगर मान लो 2 पैरेलल प्लेट मैंने ले ली और मुझे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मेशन करना है, और मान लो फर्स्ट प्लेट पे जो भी हमारी कंडक्टिंग प्लेट है, फर्स्ट प्लेट पे मान लो चार्ज Q1 है, सेकंड प्लेट पे चार्ज Q2 है। तो ये चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है कन्फाइंड रीजन में। तो हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो मुझे बस आज आपको यही बताना है कि अगर मान लो मेरे पास प्लेट्स 2 प्लेट से ज़्यादा हैं, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती हैं, अगर मैं सभी पे चार्ज दे दूँगा तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ये मुझे आपको बताना है। बेसिकली इट इज़ द मेन कंसेप्ट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो मैं इस छोटे से कंसेप्ट से मेरे आज के डिस्कशन को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पता लग गया ना हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है ना। अब मान लो ये मेरी फर्स्ट प्लेट है, अब इसके 2 साइड है, आउटर साइड और इनर साइड, एंड सेम एज फॉर दिस आउटर एंड एज वेल एज इनर साइड। ओके, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, ध्यान से सुनना। इस वाली प्लेट पे टोटल चार्ज कितना है Q1, इस पे कितना है Q2। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा पहला कंसेप्ट ये रहेगा, जो भी टोटल चार्ज आता है उसका हाफ डिस्ट्रीब्यूट करेगा आउटसाइड बोथ ऑफ प्लेट्स। ओके, अब टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2, और ध्यान रहे चार्जेस को उनके साइन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। अब दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो टोटल चार्ज कितना आ गया, Q1 प्लस Q2, और इसका क्या कर दूंगा मैं, हाफ। ये चार्ज हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें आउटसाइड द प्लेट, आउटसाइड द प्लेट्स। जो आउटसाइड जो रहेगा द प्लेट यानी कि इधर, तो इधर कितना आ गया Q1 प्लस Q2/2, इधर भी कितना आ गया Q1 प्लस Q2/2। ओके, अब टोटल कितना है Q1, आउटसाइड कितना आ गया, तो इसको इधर कितना मान लिया Q'। अब ये जो Q' आएगा ना, देखो वैसे तो मैं आपको सोल्व करके भी बता सकता हूँ। टोटल का हाफ तो कहाँ मिल गया, आउटसाइड द प्लेट। ओके, अब इसमें इस टोटल में से इसको माइनस करूँगा तो यहाँ जो बचेगा उसको मैंने Q' ले लिया, और जो Q' होगा ना उसका नेगेटिव इधर आएगा -Q'। अब बस इस Q' को निकालना बाकी है। तो Q' की वैल्यू में क्या लिखने वाला हूँ, सोच के बताओ। टोटल चार्ज कितना था Q1, उसमें से मैंने किसको माइनस कर दिया, Q1 प्लस Q2/2। इसको सोल्व करोगे ना आप तो वैल्यू बनेगी Q1 माइनस Q2/2 दैट इज इक्वल टू Q', यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी Q1 माइनस Q2/2। और फिर यहाँ जो इसके सेकंड वाली प्लेट के इनर साइड में क्या होगा, इसका नेगेटिव कर दो। नेगेटिव मीन्स Q2 माइनस Q1/2। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें है ना कई बार कंसेप्ट पूछा जाता है दोस्तों। अब वो कंसेप्ट क्या होता है, कई बार तो नीट में भी क्वेश्चन आया है इसको लेके। जब हम कैपेसिटेंस पूछते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आता है, तो चार्ज कौन सा लेके चलोगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए चार्ज कौन सा लेके चलोगे आप, ये वाला कि ये वाला, ये मैं आपको आज क्लियर करने जा रहा हूँ। ओके, तो मैं एक शानदार एग्जाम्पल आपके सामने लेके चलूँगा, उस एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब क्या किया, अब आप एक छोटी सी बात बताओ, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ही आपके सामने सेट कर देता हूँ। इसमें मान लो एक पैरेलल प्लेट ये है और एक पैरेलल प्लेट ये है। ओके, इस पे भी चार्ज Q है और इस पे भी चार्ज Q है। अब बताओ क्या करूं।
अब ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल चार्ज ले लिए, तो बताओ आउटसाइड रीजन में कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा? टोटल का हाफ, यानी कि टोटल कितना है 2q, 2q/2 यानी कि यहाँ कितना आ गया q, यहाँ कितना आ गया q। अब ये कितना बच गया 0, यहाँ भी कितना आ जाएगा 0। आया ना समझ में? ऐसे मुझे चार्ज को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ मैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये वाला कंसेप्ट होता है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। मान लो इस प्लेट पे मेरे पास +q है, इस प्लेट पे मेरे पास -q है। ऐसी बात नहीं है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वैसे ही बना के बता देते हैं, बहुत सारे कुछ रीज़न थे, कुछ बाउंडेशंस थी, ठीक है ना, तो कुछ पॉइंट उन्होंने लिए थे। अब मान लो कैपेसिटर के पास एनर्जी होती है कन्फाइंड रीजन में, तो वो रीजन ये होता है बिटवीन द प्लेट। आउटसाइड कोई एनर्जी, कोई चार्ज कुछ नहीं था। कैसे नहीं था? देखो इधर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है 0, 0 का एवरेज भी क्या आ जाएगा 0, 0 तो बाहर आ गया। अगर टोटल चार्ज q है, 0 बाहर आ गया तो अंदर कितना आ गया +q, और इसका बिल्कुल अपोजिट भी यहाँ कितना आ जाएगा -q, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो -q आना चाहिए। इट मीन्स इसके अंदर का यह आ जाएगा। आया ना समझ में दोस्तों? तो हमेशा जो चार्ज है वो हमें जो कन्फाइंड रीजन के अंदर जो चार्ज होता है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना अब वो इधर रहेगा, हायर से लोअर ऐसे। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं मैं, इस वाले में देखो आप, इस वाले में मान लो इधर ये σ1 है, इधर σ2 है, इधर ये -σ2 है, इधर ये σ1 है। आपको क्या लगता है इनका, अब मान लो इस रीजन में मुझे वैल्यू को सोल्व करना है, इस रीजन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ जो आउटसाइड का यानी कि ये वाला चार्ज है और आउटसाइड का ये वाला चार्ज है, इन दोनों की वजह से इधर, और इन दोनों आउटर की बात कर रहा हूँ मैं, आउटर की वजह से इधर, या आप ये कह लीजिए टोटल जो चार्ज है ना उसकी वजह से इसके लेफ्ट में, दोनों के लेफ्ट में या दोनों के राइट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 आएगा। ना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन सभी की वजह से, ना इधर आएगा इन सभी की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा ना वो बिटवीन द प्लेट बचेगा। वो बिटवीन द प्लेट मतलब इन दोनों चार्जेस की वजह से आएगा वो, क्योंकि बिटवीन द प्लेट इन आउटर वालों की वजह से वैसे भी 0 हो जाएगा। कौन से वाला एडअप हो जाएगा? एडअप होगा केवल इनसाइड वाला जो चार्ज है, इधर वाला। आया ना समझ में? और मुझे वही तो हमें चाहिए होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगा आपको? एनर्जी कहाँ मिलेगी? कन्फाइंड रीजन में, स्टोरेज फॉर्म में, स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी मिलेगी हमें। तो इसका मतलब ये वाला चार्ज हमारा है वो कंट्रीब्यूट करता है। थोड़ा और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अपनी स्क्रीन को पॉज करके समझने की कोशिश करो इसको। अब एक बार चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो मैंने अब की बार यहाँ पे 3 प्लेट्स का कॉम्बिनेशन ले लिया। अब बताओ टोटल चार्ज कितना है? 3 + 3 6q, 6q का हाफ यानी कि कितना? 3q तो कहाँ मिलेगा? ये 3q, ये 3q। अब मैनेज करो, टोटल कितना है q, ये कितना आ गया 3q, तो यहाँ कितना आएगा? जल्दी बोलो दोस्तों, किसके इक्वल आएगा? 2q के इक्वल आएगा। कितना आएगा जल्दी बताओ मुझे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2q की -2q? जल्दी बताओ, बोलो। इसमें से इसको माइनस करूँगा दिस यानी कि -2q आ जाएगा, और इसका उल्टा इधर आता है। कितना लिखूँ यहाँ पे? 2q, इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये 2q यहाँ कितना आ गया 0, तो यहाँ पे 0, देखो 3q आ जाएगा। देखो मैनेज करके आप इसको इसमें निकालना। अब ये थोड़ा सा मैं है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट लेके चलूँगा, क्योंकि मुझे इसमें 1-2 बात आपको बतानी है आगे फर्दर, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया जो होना चाहिए था, ठीक है। अब टोटल कितना? 3q, यहाँ कितना आ गया 1.5q, इधर कितना आ गया 0.5q, इधर कितना आएगा -0.5q, इधर कितना है 1.5q। अब एक बात बताओ आप, अगर मैं आपसे छोटी सी बात यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, अगर ये σ2 है, इसको σ1 ले लेता हूँ, ये σ1 है और ये σ2 है और ये -σ2 है और ये σ1 है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले सिग्मा की वजह से या बाहर वाले चार्ज की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा।
एडअप किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो इस रीजन में और इस रीजन में जीरो मिलेगा, आप देख लेना निकाल के। केवल कहाँ मिलेगा? वो बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना। तो जो आउटसाइड प्लेट पे जो चार्ज है ना उसकी वजह से इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैंसिल आउट हो जाएगा। केवल किसका बचेगा? इन दोनों जो है ना, जो इनर सरफेस पे जो चार्जेज है इनकी वजह से एडअप हो जाएगा वो। इसका मतलब अब एडअप होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना इसका कोई रोल और ना इसका कोई रोल। इलेक्ट्रिक फील्ड में रोल है इसका और इसका। अब लेके किसको चलेंगे बताओ दोस्तों? तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। अब चार्ज कितना लिखूँ मैं? 0.5 Q बाय एरिया लिखूँ या सिग्मा 2 वाला लिखूँ? मतलब सिग्मा 1 कितना है ये 1.5 वाला लिखूँ या 0.5 Q बाई ए लिखूँ? अब ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा कि ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा? इस वाले की वजह से या तो इसकी बात कर लो या इसकी बात कर लो। इस वाले की वजह से तो ई क्या हो जाएगा? वो कैंसिल हो जाएगा। आउटसाइड वाले की वजह से ई है वो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल इसकी वाले की वजह से बचेगा। अब इसकी वाले की वजह से कितना आएगा जल्दी बताओ? अब ये किसका चार्ज है? अब ये चार्ज हमेशा हम लेके चलते हैं। अब इसका जीरो होगा तो इसके जस्ट बाद वाले कि ये आएगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मूव करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ ई की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ओके, अब बताओ तो फिर मैं ये किसको लेके चलूँगा? जब इसको सोल्व किया गया यहाँ पे वैल्यू को निकाला गया दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा v किसके इक्वल होता है? E इंटू डी। और v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूँ बिटवीन द प्लेट, E की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 0.5 Q A इंटू डी। बोलो दोस्तों, यह आ जाएगी। और आपको पता है v और ये जो मेरी वैल्यू आएगी A एप्सिलॉन नोट भी तो आएगा ना? बोलो दोस्तों, हाँ ये एप्सिलॉन नोट भी तो होती है ना, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती है? E की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट बिटवीन द प्लेट। अब ये किसके इक्वल आ गया? ये तो C के इक्वल आ गया। V इक्वल टू 0.5 Q डिवाइड बाई C। अब जब इसको इक्वेट किया गया ना 0.5 Q इक्वल टू CV के इक्वल आ गया। अब इस वाले कंसेप्ट को एक जनरल वाले कंसेप्ट के इक्वेट किया गया। इस पे चार्ज कितना है? प्लस Q, इस पे कितना है? माइनस Q। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, तो यहाँ पे प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? C। तो Q किसके इक्वल आता है? CV। अब बताओ जब इसको इक्वेट करोगे ना आप, Q इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? CV। तो Q किसका लेके चला हमने? जल्दी बताओ, Q किसका लिया मैंने? ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो बताओ जब कोई भी कैपेसिटर होता है जिसकी कैपेसिटेंस C होगी और वहाँ पे Q इक्वल टू क्या आएगा? CV। तो वो Q कौन सा लेके चलेंगे? वो Q ये वाला लेके चलोगे कि ये माइनस वाला लेके चलोगे? Q वो लेके चलेंगे द चार्ज ऑफ द इनर साइड ऑफ द हायर पोटेंशियल प्लेट। तो चार्ज कौन सा लेके चलोगे? Q इक्वल टू CV में Q कौन सा होता है? आउटसाइड वाला कि इनर वाला? ये इनर साइड वाला। अब कौन सी वाली प्लेट पे? जो हायर पोटेंशियल पे जो प्लेट होती है। तो Q इक्वल टू CV में जो Q होता है ना दोस्तों, वो किसका होता है? इनर साइड चार्ज ऑफ हायर पोटेंशियल प्लेट। याद रखिए इसको, हायर पोटेंशियल प्लेट ये लेके चलना होता है। कोई आपसे पूछे ना Q इक्वल टू CV में Q किसका लेके चलोगे, तो आप क्या बोलोगे? चार्ज इनर साइड का लेना है। किस वाली प्लेट का? जो हायर पोटेंशियल पे रखी जाती है। कर लोगे ना दोस्तों? इसको अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करो प्लीज़। अभी जो कंसेप्ट बताया है उसी के ऊपर मैंने छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। ये मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, इस पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, इस पे 20 माइक्रोकूलम एंड कैपेसिटेंस इज 2 पिकोफैराड। पिको पता है ना आपको? इसको लिखते हैं 2 माइक्रोफैराड भी लिखते हैं इसको हम, और 2 इंटू 10 पावर माइनस 12 फैराड होती है दोस्तों ये, ठीक है ना। तो बताओ फिर इसके अक्रॉस मुझे क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। पहले चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लो, कितना आ जाएगा? 30। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15 माइक्रोकूलम। तो ये 15 ये 10, तो ये कितना आ गया यहाँ पे? जल्दी बोलो, 5 की -5? जल्दी बताओ दोस्तों,
ये 5 की -5, 5 माइक्रो कूलाम, बोलो तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -5 माइक्रो कूलाम। तो बताओ किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे जब इसको सोल्व करेंगे ये -5 आएगा, इधर -5 माइक्रो कूलाम, ये +5 आ जाएगा। ठीक है। अब एक बात बताओ आप, V किसके इक्वल होता है, Q/C। अब Q किसका लेना है, हायर पोटेंशियल प्लेट का लेना है, यानी कि जिस पे पॉजिटिव रहेगा। तो V किसके इक्वल आ गया, 0.5 माइक्रो कूलाम डिवाइड बाई C। अगर सोल्व करो 0.5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई कितना लिखूँ, 2 × 10⁻⁻12। ये सोल्व कर सकते हो आप इसको, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो मुझे आपको बताना था। कर लोगे ना इसको आप। अभी मैं आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ दोस्तों। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ने वाले हैं और मैं लेके चल रहा हूँ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। आपको बता देना चाहता हूँ, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी ना सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, वो डिक्रीज़ करेगी दोस्तों। कैसे डिक्रीज़ करेगी आपको प्रूव करके बताने वाला हूँ मैं। लेट्स सपोज वी हैव 3 कैपेसिटर, 3, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 3 कैपेसिटर्स हैविंग कैपेसिटेंसेस C1, C2, C3 एंड दीज आर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बात आती है सर सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, जब एक कैपेसिटर यानी कि इफ़ द कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड वन आफ्टर द अदर, एक कैपेसिटर को दूसरे के बाद लगाया जाता है, सच अरेंजमेंट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके। और ये बोल सकते हो पहले कैपेसिटर का नेगेटिव, पहले कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव पे कनेक्ट की जाती है और दूसरे कैपेसिटर की नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव पे कनेक्ट की जाती है। सच कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया, अब इन तीनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया और मैंने ये क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया इक्विवेलेंट सर्किट। इन तीनों की जो बनेगी वो इक्विवेलेंट आएगी और बैटरी मान लो V वोल्ट की है, उसको मैंने सेम रखा दोस्तों। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे 2 बात बताना चाहता हूँ। पहला, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज रहेगा ना वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि देखो चार्ज को फ्लो होने के लिए एक ही रास्ता है। तो इसके मतलब चार्ज क्या रहेगा, चार्ज जो फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। चार्ज है जो वो फिक्स रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, तो अलग अलग कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। चार्ज तो सेम रहेगा पूरे में, बट पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो या ड्रॉप बोल दो, वो क्या है, अलग अलग रहेगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या रहेगा, चेंज करेगा, चेंजेज। अब वो कैसे वेरी करता है वो मुझे पता है। V किसके इक्वल होता है, Q/C फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब Q तो मैंने क्या दे दिया, फिक्स है, सेम है, कांस्टेंट है। तो V कैसे वेरी करेगा, इनवर्सली विद कैपेसिटेंस। अब जिसकी भी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, अगर C को मैं ज़्यादा करूँगा तो मेरा कोरस्पॉन्डिंगली V क्या है वो कम हो जाएगा। ईच कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करेगा, इट वेरीज इनवर्सली विद द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। ओके, अब बताओ इसके अक्रॉस क्या ले लूँ मैं, V1 ले लिया मैंने। इसके अक्रॉस क्या ले लूँ मैं, V2 ले लेता हूँ। इसके अक्रॉस क्या ले लूँ मैं, V3 ले लिया मैंने, ये आ जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर कट है दोस्तों, जो टोटल V होगा ना वो किसके इक्वल होगा, डायरेक्ट इट इज़ द सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल ड्रॉपिंग। अब यहाँ पे इसके अक्रॉस क्या लिखूँ मैं, इसके अक्रॉस लिखूँगा, मान लो टोटल में चार्ज कितना फ्लो कर गया, चार्ज गया Q/C। C कौन सा लिखूँ, ये टोटल के लिए है ना, इसको लिखूँगा C इक्विवेलेंट। किसके इक्वल लिखूँ जल्दी बताओ बल्कि इसकी यहाँ पे फिलहाल तो C लिख लो। क्या लिखूँ यहाँ पे, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ऊपर से कॉमन निकाल के कट कर दो आप इसको, या चाहो तो आप इसको अब मैं
ये जो टोटल वोल्टेज है ना, इसको मैं रिलेट करूँगा इक्विवेलेंट सर्किट से, और यहाँ से मैं क्या लिखूँगा बताओ, चार्ज कितना चला है Q, तो Q यहाँ पे V किसके इक्वल आएगा, Q इंटू Q बाई C होता है ना, C कौन सा, इक्विवेलेंट वाला। तो इस वाले V को और इस वाले V को मैं दोनों को इक्वेट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख दूँगा QC इक्विवेलेंट। अब ये भी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मैं इसको ले लूँगा, Q को मैंने कॉमन कर दिया, कट कर दिया, तो क्या लिखूँगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यह आ जाएगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बात जो बोलने जा रहा हूँ। द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज सिंपली रिटन एज इट इज द रेसिप्रोकल सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। Reciprocal of the equivalent capacitance in the series combination is equal to the reciprocal sum of the all individual capacitances। अब ये 3 है ना, ये 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, अगर मान लो मेरे पास कितने हैं, n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं, अगर वो नॉन आइडेंटिकल हैं तो क्या लिखूँ दोस्तों, मैं लिखने वाला हूँ 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखूँ, मैं डायरेक्ट समेशन लगाने वाला हूँ यहाँ पे, I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू 1/CI, ये ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। और अगर वो सारे के सारे कैसे आ जाएं, अगर वो आइडेंटिकल आ जाएं, अगर ये थे नॉन आइडेंटिकल, और अगर वो आइडेंटिकल आ जाएं, n कौन है, नंबर ऑफ कैपेसिटर, अगर वो आइडेंटिकल हैं तो मैं क्या लिखूँगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखूँ, कितना आ जाएगा n/C, तो मैं लिख सकता हूँ 1/C इक्विवेलेंट आएगा n/C, तो C इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, C/n, इसको लिखेंगे दोस्तों, यह आ जाएगा। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए। और एक बात और बताऊँ मैं आपको, अब एक बात बताओ, जो मेरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना वो डिक्रीज़ कर जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इस वाले फार्मूला में जो मेरी C इक्विवेलेंट आई है ना, वो कम होगी किससे, C1 से, कम होगी किससे, C2 से, कम होगी किससे, C3 से। तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मेरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडिविजुअल से कम आ गई ना, तो मेरी जो नेट कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगी इन द सीरीज़ कॉम्बिनेशन। आया ना समझ में। अब एक बात बताओ, एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर पोटेंशियल डिफरेंस तो वेरी कर रहा है, अगर मुझे मान लो पहले के अक्रॉस क्या निकालना पड़ जाए, पोटेंशियल ड्रॉप, तो आप कैसे बताओगे सर। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लिया मैंने 2 कैपेसिटर ले लिए, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने 2 कैपेसिटर ले लिए दोस्तों। अब मैं 2 कैपेसिटर के लिए थोड़ा इजी करके बताता हूँ। अगर आपने 2 के लिए सीख लिया, फिर मैं आपको n नंबर के लिए भी बता सकता हूँ। अगर मैं लेट्स सपोज कर लिया मैंने, वी हैव 2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर है बेटा। ऐसे देखो ध्यान से, मेरी बात को है ना थोड़ा समझने की कोशिश करना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैंने मान लो V वोल्ट से जोड़ दिया। जिस बच्चे ने 2 के लिए देख लिया, बाकी वो सब के लिए वैसे आइडेंटिकल हो जाएगा, ये आ जाएंगे, ठीक है। और मान लो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया V1 और इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया V2। अब बच्चों ने पूछा सर V1 V2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। V1 किसके इक्वल आ गया, V1 को लिखूँगा मैं 1/C1 और V2 को लिखूँगा मैं 1/C2, क्योंकि Q तो वैसे भी कट जाएगा, सेम होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे इनकी रेशियो निकालना चाहूँ, V1:V2, मैं लिखूँगा 1/C1:1/C2, यह आ जाएगा। या अगर मैं इनको ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकता हूँ, V1/V2 किसके इक्वल आएगा, C2/C1, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैपेसिटेंस के साथ इन्वर्सली वेरी कर रहा है। अब सुनो दोस्तों, अगर मुझे V1 निकालना पड़ जाए, V1 कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर। V1 इक्वल टू क्या लिखूँगा, ये रूल है दोस्तों। V1 की रेशियो कितनी है, V1 का रेशियो कितना है, C2 की C1,
V1 का रेशियो है C2, तो इसका मतलब क्या लिखूंगा, V1 इक्वल टू मैं लिखूंगा V1 का रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। बताओ अब यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैं V1 इक्वल टू क्या लिखूँ, बताओ V1 का रेशियो कितना है, यहाँ पे तुम्हारे सामने आपको दिखाई दे रहा है। V1 का रेशियो कितना है दोस्तों, C2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो कितना आएगा, C1 प्लस C2 इंटू में क्या लिखा, टोटल वोल्टेज कितना वोल्टेज है V, इंटू में V आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं V2 लिखना चाहूँ, देखो इधर V2 किसके इक्वल आएगा, बताओ V2 का रेशियो कितना है दोस्तों, C1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू टोटल वोल्टेज। ये तो कब है, जब दो आपको गिवन है, दो अगर कैपेसिटर आपको गिवन है। और वही बात है अगर मान लो n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं, तब कैसे निकालोगे आप। अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर हैं उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास। मान लो n नंबर ऑफ कैपेसिटर जोड़ दिए, ऐसे ऐसे जोड़ रखे हैं, मान लो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बहुत सारे कैपेसिटर, ऐसे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये क्या है, C1 C2 C3। मान लो V वोल्ट पेन को कनेक्ट किया हुआ मैंने V पे, तो इसमें ड्रॉप कितना आया दोस्तों, इसमें ड्रॉप कितना आया V1, इसमें ड्रॉप कितना आया V2, इसमें ड्रॉप कितना आया V3। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, रेशो निकाल लो, V1 इज़ टू V2 इज़ टू V3 इज़ टू V4। मान लो 4 की बात कर रहा हूँ, तो 1/C1 इज़ टू 1/C2 इज़ टू 1/C3 इज़ टू 1/C4 एंड सो ऑन। तो V1 की वैल्यू क्या लिखूँगा, बताओ V1 का रेशियो कितना है, 1/C1। अब बाई में सम ऑफ रेशियो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 एंड सो इनटू टोटल वोल्टेज V, ये आएगा दोस्तों। V2 को निकालो तो V2 का रेशियो कितना है, तो ये जिसके भी अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालने की बात आती है ना, उसी का ड्रॉप हमें लेके चलना होता है। तो 1/C2 क्या लिखूँगा, सम ऑफ द ऑल रेशियोज और इनटू में टोटल वोल्टेज। आप किसी का भी निकाल सकते हो दोस्तों, तुम्हें आया ना समझ में। तो ये था दोस्तों, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, चार्ज सेम रहेगा बट पोटेंशियल डिफरेंस वो वेरी करेगा, और आप किसी के अक्रॉस भी निकाल सकते हो। अपनी स्क्रीन को पॉज करके इसको सोल्व करने की कोशिश करो दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। वी ऑल नो, लेट्स सपोज वी हैव n नंबर ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड वी हैव द वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। ओके, देन द C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिखूँगा बताओ, डायरेक्ट सम की रेसिप्रोकल सम। ये रेसिप्रोकल सम आ जाएगा दोस्तों सभी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का। ओके, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अब मैंने ये इसलिए बताया आपको क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आपको पता है कोई भी अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है, सिंगल कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जो एनर्जी वो स्टोर करता है वो होती है हाफ Q²/C। ये होती है दोस्तों, वैसे तो CV² होती है, लेकिन मुझे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लेके चलना है। एंड वी ऑल नो चार्ज इज सेम इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसलिए मैं Q²/2C वाला लेके चलूँगा। तो बताओ अगर मैं पहले कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी निकालूँ, यहाँ पे E1 क्या लिखूँ, हाफ, चार्ज तो सेम है पूरे में, मान लो Q चार्ज फ्लो कर रहा है, तो Q²/C कितना लिखूँ इसका, C1। इसमें क्या लिखूँ, Q²/2C2। इसकी क्या लिखूँ, Q²/2C3। और इसकी क्या लिखूँ, Q²/2CN। यह आ जाएगी। अब अगर मुझे अब एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, ई टोटल किसके इक्वल आएगी, इन सभी को क्या कर दूंगा मैं, इंडिविजुअल को मैं एडअप कर दूंगा। तो क्या लिखूँ यहाँ पे, मैंने हाफ
क्यू स्क्वायर को मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया मेरे पास 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन अप टू 1/Cn। और ये किसके इक्वल आ जाएगी, ये बन जाएगी 1/C इक्विवेलेंट के। किसके इक्वल दोस्तों, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी है जो कॉम्बिनेशन के लिए वो किसके इक्वल आ गई, वो आ जाएगी Q²/2 और इसकी जगह क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं C इक्विवेलेंट। अरे वाह, ये एनर्जी उस पूरे कॉम्बिनेशन में स्टोर हुई है सीरीज़ के लिए। अब ये जो बैटरी है V वोल्ट की बैटरी जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है, अब बैटरी कितनी एनर्जी गिवन करती है पूरे में। अब जो बैटरी जो वर्क करती है या बैटरी जो एनर्जी, मैंने आपको बताया था बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं होती, बैटरी एनर्जी का सोर्स होती है। अब बैटरी क्या करेगी, प्लेट से चार्ज उठा के उसको एनर्जी दे के उसको रीअरेंज करने की कोशिश करती है। अब मैं क्या लिखूं, वर्क डन बाय बैटरी। अगर मैं बैटरी की बात करता हूं तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है Q × V। अब Q तो चार्ज है जो कि पूरे में कांस्टेंट है, V कौन है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मैं लिखूंगा Q × V क्या होता है Q/C। और C कौन सा, C इक्विवेलेंट वाला। तो जो बैटरी का वर्क डन है दोस्तों कॉम्बिनेशन के लिए, उसको मैं लिखूंगा Q² C इक्विवेलेंट। अब एक बात देखो आप, बैटरी ने कितना वर्क डन किया Q² C इक्विवेलेंट, और पूरे कॉम्बिनेशन में कितना गया Q² C इक्विवेलेंट। अब बताओ, आधा वर्क डन तो क्या हो गया, हाफ एनर्जी तो स्टोर होगी। बैटरी जो भी कार्य करेगी ना उसका आधा स्टोर होगा, हाफ कहाँ जाएगा, हाफ जाएगा लॉस में। किसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस। तो मैं नहीं आया समझ में मेरी बात। मैंने क्या बोला दोस्तों, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, इतनी दी, स्टोर कितनी हुई, इतनी। तो देखो अब ये आप खुद आपको दिखाई दे रहा है। बताओ बैटरी ने जो दिया वो हाफ स्टोर हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ ऑफ द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एंड हाफ ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट थ्रू रजिस्टर। मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखने एक बार लिख के आपको बता देता हूँ। हाफ ऑफ एनर्जी spread by battery is stored in form of electrostatic energy, but remaining half gets converted in form of heat through रजिस्टर। यह आ जाएगा, हाफ कहाँ गई, हाफ तो रजिस्टर खा गया, जो यहाँ पे दिखाई नहीं दिया गया है। अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे तरीके से इसको नोट कीजिएगा प्लीज़। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल लेके आया हूँ मैं आपके सामने। मान लो दो कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, और 200 वोल्ट की बैटरी से उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। तो V1 V2 की वैल्यू पूछी है इन्होंने, तो बताओ क्या बनेगा। मैंने बताया था आपको, क्या लिखूँ, V1 = V2 इक्वल टू क्या लिखूँ, कितना रेशो V1 का, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस के इन्वर्सली वेरी करता है ना, तो मैं लिखूँगा 3/2। तो V1 किसके इक्वल आ गया, रेशो ऑफ V1 = 3, तो 3/sum इंटू 200 कितना आ गया दोस्तों, 40, यानी कि 120 वोल्ट आ गया इसके अक्रॉस। अब कॉमन सी बात है, अगर इसके अक्रॉस 120 है, टोटल कितना 200, तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। चाहो तो यहाँ से भी निकाल लो आप। V2 का रेशो कितना है 2/5 इंटू कितना लिखूँ यहाँ पे 200, ये कितना 40, 42 = 80 वोल्ट। दोनों को ऐड करोगे तो किसके इक्वल आएगा, 200 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। इस वाले में चाहता तो वो C इक्विवेलेंट भी पूछ लेता। अब दो कैपेसिटर हैं तो फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, दो के लिए C1 C2 डिवाइड बाई C1 + C2 लिखो। तो यहाँ पे 2 × 3 डिवाइड बाई में 5, यानी कि 6/5 माइक्रो
फेराड, ये सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है ना। चलो इसमें तो वैसे मैंने 2 ही पूछे हैं, V1 एंड V2। उधर आओ, देखो एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा है। मान लो 3 कैपेसिटर हैं, 2 माइक्रो फेराड, 3 और 6, और 30 वोल्ट की बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले मुझे बताओ C इक्विवेलेंट किसके इक्वल आएगी? 1/2 + 1/3 + 1/6, यह आएगी 1 माइक्रो फेराड। निकाल के देख लेना, 1 माइक्रो फेराड आ गई इसकी। ठीक है। अब चार्ज कितना फॉलो करेगा? चार्ज किसके इक्वल फॉलो करेगा? क्यू किसके इक्वल होता है दोस्तों? बैटरी के अक्रॉस क्यू होता है C × V। बोलो दोस्तों, बैटरी जो वर्क डन होती है किसके इक्वल होता है? Q × V। पहले एक बार चार्ज फ्लो निकाल लो पूरे में चार्ज। अब बैटरी कितने वोल्ट की है? 30 वोल्ट की। तो Q किसके इक्वल आ जाएगा? CV। तो Q = C कितना आ गया? C इक्विवेलेंट और V टोटल है ये, तो ये कितना आ जाएगा? 30 माइक्रो कूलम आ जाएगा दोस्तों। तो मेरे पहले पार्ट का आंसर आ गया 30 माइक्रो कूलम। ओके। एनर्जी थ्रो 3 माइक्रो फेराड। अब आपको एक बात बताओ, जो एनर्जी स्टोर करता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है Q²/2C। C किसके लिए? अब जो भी 3 के लिए था यहाँ पे, तो क्या लिखूँ? Q²। चार्ज कितना फॉलो कर रहा है? यानी कि 30 × 30 / 2 ये कितना आ जाएगा? 3, यानी कि 6 कितना आ गया? 900 / 6। इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 3 पे 300/2 यानी कि 150 माइक्रो जूल एनर्जी आ जाएगी 3 माइक्रो फेराड इसके अक्रॉस। और ये किसी के लिए भी पूछ सकता था, तो इन्होंने इसके लिए बता दिया। अच्छा, टोटल एनर्जी किसके इक्वल आई कॉम्बिनेशन के लिए? कॉम्बिनेशन की टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? Q²/2 × C इक्विवेलेंट, जो किसके इक्वल आई हुई है? 1 माइक्रो फेराड। तो यानी कि कितना आ जाएगा? 900 / 2 × में 1, यानी कि 450 माइक्रो जूल आ जाएगी टोटल एनर्जी कॉम्बिनेशन की। ये शानदार बात पूछी इसने यहाँ पे। हीट प्रोड्यूस्ड, ये बहुत पहले मैंने बताया था। तो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस ऑफ E फाइनल माइनस E इनिशियल। और मैं ये लेके चल रहा हूँ, कैपेसिटर जो थे इनिशियली वो अनचार्ज थे, तो ये 0 आ जाएगी। और बैटरी ने कितना वर्क डन किया? बैटरी का वर्क डन किसके इक्वल होता है? Q = बैटरी का वर्क डन होता है Q × V। Q कितना फॉलो कर रहा है? 30 माइक्रो कूलम × V कितना है? 30 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा? ये 900 माइक्रो जूल आ जाएगा जो बैटरी ने वर्क किया। तो 900 माइक्रो जूल माइनस E फाइनल। E फाइनल का मतलब पूरे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी कि 450 माइक्रो जूल। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 450 माइक्रो जूल। मैंने एक बात बताई थी ना आपको, बैटरी जो कार्य करती है ना कॉम्बिनेशन में, उसका हमेशा हाफ स्टोर होता है। हाफ कहाँ जाएगा? हाफ वो हीट के रूप में, यानी कि लॉस की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, जो भी वायर हम यूज़ कर रहे हैं वो गर्म हो जाएंगी। ये है दोस्तों। अभी 1-2 क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ, फिर इस सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं सबमिट करता हूँ। ओके दोस्तों, ये हमारे आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं कहूँगा इसको। मान लो एक कैपेसिटर ये था, 1 माइक्रो फेराड कैपेसिटेंस है, 20 वोल्ट पे इसको इनिशियली चार्ज किया गया है। एंड द सेकंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फेराड एंड चार्ज एट द 15 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक बात बताओ, आप इनिशियली चार्ज निकालो यहाँ पे कितना है, जल्दी बताओ मेरे को। इनिशियली चार्ज कितना है? इनिशियली चार्ज कितना है दोस्तों, जल्दी बताओ मुझे। चार्ज कितना है यहाँ पे? ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कितना आएगा? 20 माइक्रो कूलम माइनस 20 माइक्रो कूलम। इधर कितना है? 30 माइक्रो कूलम माइनस 30 माइक्रो कूलम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, ये तो इनिशियली था, इसने क्या बोला? इसने बोला बी और सी को इसने कनेक्ट कर दिया और पूरे कॉम्बिनेशन को एक 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। यानी कि सिचुएशन इज समथिंग लाइक दैट। ये ऐसे था, ये ऐसे था, और इस पूरे को दोनों को जोड़ के ऐसे, मैं बोल रहा हूँ कि सीरीज़ में जोड़ दिया, मेरा कहने का मतलब ये है। और इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये बैटरी यहाँ पे 30 वोल्ट की है एक्सटर्नली। अब ये जो 1 माइक्रो फेराड था,
ये कौन सा पॉइंट था ए, ये कौन सा पॉइंट है बी। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो बी और सी इन्होंने एक बना दिए, सी बी सी पे आ गया। और ये कौन सा पॉइंट है डी, ये कितना था 2 माइक्रोफेराड। अब एक बात बताओ छोटी सी यहाँ पे, अब इस पे चार्ज कितना था 20 माइक्रोकूलाम में चलेगा, ठीक है, बार बार ऐसे नहीं लिख रहा मैं। इस पे कितना था -20, इस पे कितना था 30, इस पे कितना था -30। अब एक बात बताओ, अब मान लो इस बैटरी की वजह से चार्ज सर्किट में ऐसे दौड़ पड़ा क्यू चार्ज। मान लो इसने बोला कि जब कनेक्ट किया मैंने बी और सी को और एक एक्सटर्नल 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया पूरे को अरेंजमेंट को। अब बताओ फाइनली चार्ज कितना एक्यूमुलेट होगा प्लेट्स पे। इनिशियली कितना था 20 30, फाइनली कितना होगा इन पे और इन पे, बताओ जल्दी से। तो क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, मान लो क्यू चार्ज चला गया तो क्यू यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या लिखूँ 20 + क्यू, यहाँ पे क्या लिखूँगा -20 - क्यू, चला गया ना उधर। सीरीज में चार्ज तो सेम होता है ना दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखूँ 30 + क्यू, इधर क्या लिखूँ -30 - क्यू, ऐसे चल रहा है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज तो सेम होता है। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, इस पूरे प्रोसेस में जो चार्ज है वो सेम है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इस पूरे अरेंजमेंट में अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ्स का, अच्छा एक बात बताओ छोटी सी बात, कब तक चार्ज फ्लो होता रहेगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, चार्ज कब तक एक्यूमुलेट होता रहेगा, जब तक किरचॉफ्स का वोल्टेज का जो रूल है वो सेटिस्फाई नहीं होता। इसका मतलब सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल ड्रॉप, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल पोटेंशियल ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी कि अब मैं यहाँ पे एक किरचॉफ्स का लूप लगाने वाला हूँ ऐसे। अब बताओ इसके अक्रॉस जो भी ड्रॉप था, अब बताओ मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ढंग से बताने की कोशिश करता हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पे एक लूप बना दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुल मिला के 3 ड्रॉप आए हैं, ऐसे 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 और ये ऐसे। अब बताओ इस पर कितना आया, इधर मैं प्लस से माइनस गया, इधर इसको मान लो V1 ले लिया, इस पर कहाँ गया, ये भी तो प्लस है, ये भी कहाँ प्लस से माइनस, इसको क्या मान लिया V2। और ये कैसे है, ये माइनस से प्लस है, ये कितना मान लिया V3। अब यहाँ से शुरू करता हूँ और पूरा लूप घूम के दोबारा यहीं आ जाऊँगा। तो ये क्या लिखूँ मैं, KVL की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक वो KVL को ओबे नहीं करेगा, ओके, इक्वल टू 0। तो बताओ हाई से लो, लो से हाई, और चार्ज हम लेके चलेंगे चार्ज कंजर्वेशन। अब एक बात बताओ, जितना चार्ज इस प्लस प्लेट पे एंटर हुआ उतना ही प्लस इस वाली पे हुआ। तो मैं क्या करूँगा, हम लेके चलते हैं पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, ओके। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूँगा, अब बताओ हाई से लो, लो से हाई, हाई से लो, लो से हाई, इधर जा रहे हैं ना, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो क्या लिखूँगा -V1, अगेन हाइयर से लोअर -V2। फिर ये देखो इसको कैसे क्रॉस कर रहा हूँ मैं, लो से हाई, तो +V3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ओके ना दोस्तों। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूँगा, -V1 क्या लिखूँ Q/C। क्यू किसका ले लूँगा, मैं ले लूँगा पॉजिटिव प्लेट के कोरस्पॉन्डिंग। क्या लिखूँ दोस्तों 20 + Q/C। C कितना है, V इक्वल टू क्या होता है Q/C होता है, सॉरी। तो Q ये आ गया, C कितना है 1, वेरी गुड, माइनस ऑफ V2 यानी कि इसके लिए कितना लिखूँ 30 + Q डिवाइड बाई में C कितना है 2 और प्लस में कितना है 30, यानी कि ये तो 30 आ जाएगा, इक्वल टू 0 लिख दूँगा इसको। अब बताओ दोस्तों क्या आने वाला है, जल्दी बोलो किसके इक्वल आ गया। इस एलसीएम ले लो पहले आप, एलसीएम आ गया 2, अब 2 एलसीएम आ गया और साथ के साथ में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना लिखूँ -40 -2Q -30 -Q +60 इक्वल टू 0। आया ना समझ में, मैंने कैसे किया, ये आया ना समझ में आपको, ओके। अब बताओ किसके इक्वल आ गया, ये कितना आ गया 70, कितना आ गया दोस्तों 70, ये कितना है 60, तो किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू बताओ। ये ठीक लिख दिया ना मैंने, यहाँ पे कुछ चेंज तो नहीं किया दोस्तों, बोलो यार। तो यहाँ पे कितना लिखूँ -70 + 60 यानी कि -10 इक्वल टू क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँ दोस्तों, ये -3Q है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 3Q। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, यानी कि यहाँ पे Q की वैल्यू किसके इक्वल आ गई -10/3 माइक्रोकूलाम। इतना चार्ज फॉलो करेगा दोस्तों,
और वैसे भी एक बार बताऊँ मैं आपको, मैंने क्यू की डायरेक्शन ऐसे ले ली ना, देखो ये रहा, क्यों मैंने ऐसे लिया था, ये आ रहा। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है, तो ये उल्टा चलेगा। वो तो डायरेक्शन तो आप कुछ भी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हो आप चार्ज की। अगर ये माइनस आ गया ना, इसका मतलब जो डायरेक्शन आप लेके चले हो उसका अपोजिट हो जाएगा। चलो वो तो अच्छी बात है। अब मैंने क्या बोला, आप बताओ चार्ज कितना अकोमुलेट होगा प्लेट के अक्रॉस। अब इस पे देखो आप चार्ज कितना लिखो, बताओ। चार्ज ऑन 1 माइक्रोफेराड, जल्दी बताओ कितना आया। कितना था? 20 प्लस क्यों था ना, तो 20 माइनस कितना आ जाएगा, 10/3 कितना आ गया, 60 माइनस यानी कि 50/3 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। इधर कितना है, प्लस 50/3, उस पर कितना आ जाएगा, माइनस 50/3। और दूसरे पे कितना आएगा, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेराड कितना आ गया दोस्तों, क्या लिखूँ, 30 माइनस 10/3 90 यानी कि 80/3 माइक्रो कूलाम, ये आ जाएगा दोस्तों। यही इसने पूछा था भाई। तो दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये था हमारा, देखो मैंने सीरीज़ कॉम्बिनेशन को इतना अच्छे से बता दिया है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। अगर मेरे ये नोट्स भी कर लोगे ना त्यारा पे, तो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अपना साथ ऐसे ही बना के रखो प्लीज़। मेरे इस चैनल को आपके शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो न्यू हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। अपना साथ ऐसे ही बना के रखना और बहुत ही प्यारे तरीके से इसको पढ़ना, नोट करना, ठीक है। अपना साथ ऐसे ही बना के रखने के लिए थैंक यू सो मच।